नमस्कार, मैं हूं विनोद लाहौर। दर्शकों, आज हमारे साथ जो हैं उनका ये आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। हम आपको बता दें, ये ऐसी महिला है, दिल्ली की पहली महिला ऐसी है जो कैब चलाती है। कैब चलाने के बाद इन्होंने एक एहसास फाउंडेशन के नाम से अपना संगठन को तैयार किया और आज ये लड़कियों को, जो 10वीं पास लड़कियां हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके कंडक्टर और ड्राइवर भर्ती करा रही हैं। आइए उनसे बात करते हैं। शनो जी, आपका पूरा नाम क्या है और आपके कैसे आपने इस कैब चलाने का जो निर्णय लिया? मेरा नाम शन्नो बेगम है और मैं 2008 में एहसास उसमें आज़ाद फाउंडेशन में जुड़ी थी, जहाँ से मैंने अपनी ड्राइविंग ट्रेनिंग की और वहीं से मैंने 3 साल उनके साथ काम किया। फिर मैंने अलग अलग कंपनियों में काम करते हुए काफ़ी अलग अलग करते हुए तो छोटी सी एक टोमेट्री बनाई। उनकी भी आयशा असीम अंसारी करके उनकी फाउंडेशन है, वो पटला हाउस में रहते थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी अपना कुछ ऐसा कीजिए कि चलिए, आपने इतना किया है, क्योंकि मैं सत्यमेव जयते में गई थी आमिर खान जी के शो में, तो वहाँ के बाद एक मेरी अलग ही पहचान होने लगी। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे थोड़ा सजेशन दिया कि आप अपना ट्रस्ट करिए या अपनी फाउंडेशन बनाइए, तो थोड़ा मेरा भी दिमाग में आया कि चलिए, अब अपने लिए तो जी लिया, अब मैं दूसरी अपनी जैसी लड़कियों को तैयार करूं और मैं आगे भी उनको रोज़गार का एक ज़रिया बनूं। तो इसी तरीके से ख्याल बनते हुए रजिस्ट्रेशन कराया। लेकिन मैं अकेली सिंगल मदर हूं, तो उसको वर्क करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि 2 बेटियां थी, एक बेटा था। उनकी पढ़ाई लिखाई, एक नौकरी से अकेले इंसान से इतना नहीं हो रहा था और मैं इतनी पढ़ी लिखी भी नहीं थी और मैंने 10वीं 2014 में पार किया। अभी मैं 12 में भी हूँ। पढ़ाई का भी कम ही टाइम मिल पाता है, बहुत वर्क भी कर लेती हूँ मैं, इसलिए तो इसे उसको थोड़ा स्लो ही रखा। अब जो है, मेरी बेटियों की शादी हो गई है, बस एक मेरा बेटा है जो जामिया में BBA कर रहा है। अब ज़्यादा प्रेशर नहीं है, तो मैंने सोचा अब मैं इस काम को लेकर आगे चलूँ। तो मैंने अभी देवली में अपना ऑफिस किया हुआ है और मैं बच्चों को चाहती हूँ, लड़कियों को, मेरे जैसी बहनें हैं, मुझे ज्वाइन करें। अभी तक आप कितनी लड़कियों को जॉब दिला चुकी हैं, कितने कंडक्टर लगवा चुकी हैं, कितना? सर, वैसे ड्राइवर तो अलग अलग से भी आई हैं, उनको भी जॉब दिला चुकी हूँ और 2-3 मेरी अपनी पर्सनल हैं जो मैंने उनको भी दिलाया। और कंडक्टरी में भी 2-3 लड़कियाँ मेरी हैं जो रेडी होके स्कूल के बस में चल रही है। एक उस पर डॉमेट्री भी बनी थी, उसका मैं लिंक आपको दे दूँगी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा। वैसे DBID करके उस कंपनी का नाम है। उन्होंने पूरी बनाया है, उसमें दिखाया है कि मैं कैसे बच्चों को और लड़कियों को कवर करती हूँ। तो 3 लड़कियाँ, अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हैं, तो अभी स्कूल कैब में मैंने अपनी लड़कियों को लगाया था कंडक्टर में। अभी किस्मत ऐसी है कि लॉकडाउन की वजह से कहीं भी मेरी बच्चियाँ इसमें नहीं जा पा रही हैं, लेकिन फिर से खुदा ने इस लॉकडाउन को थोड़ा थोड़ा कम किया और मैं कह रही पूरा ख़त्म करे और लॉकडाउन को ख़त्म होते ही मेरी जैसी बहनें और ज़्यादा तैयार हों। तो अभी राजनीति में आने का आपने पदार्पण किया, ये मन में कैसे विचार? ये मन में, जब मैं अशोक अज्ञानी जी के घर मतलब सभा में बैठी हुई थी और वहाँ पर जैसे जो सवाल चल रहे थे कि हम मुस्लिमों ने कभी हक नहीं मांगा, तो वो एक सवाल मेरा सडनली मतलब सूझा कि मैं भी अब इलेक्शन में खड़ी हूँ या करूँ, अपनी नहीं तो सबके लिए, कौम के लिए तो कर सकते हैं। तो मेरे को अभी अज्ञानी जी के उसमें एकदम मुझे याद आया कि मैं भी कर सकती हूँ, तो मैं इस लाइन में जाने की तैयार हूँ। जैसे बताते हैं कि जो राजनीति एक गंदी राजनीति बताए, गंदा खेल है, तो इसमें क्या कितना अपने आपको आप सफल कर पाएंगी? हाँ, देखिए, गंदी राजनीति तो नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए, ऐसे तो जब मैं ड्राइवर बनी थी, लोगों ने जब भी बोला था कि एक ड्राइवर फील्ड है, नहीं सीखनी चाहिए। और एक आदमी ने तो मुझसे ऐसा भी बोला था कि मैं तो ड्राइवर बना, पर मैं अपने बच्चे को ड्राइवर नहीं बनाऊंगा। तो वो सोच तो देखिए मैं नहीं बदल सकती। राजनीति कितनी अच्छी है और कितनी बुरी है, ये तो मैं नहीं जानती, बस बिस्मिल्लाह मैंने पढ़ दिया। तो आपने निर्णय कर लिया राजनीति में आने का? हाँ जी, मैंने निर्णय कर लिया। चुनाव भी लड़ेंगी? बिल्कुल, बेशक। तो इसकी तैयारियां कैसे करेंगे अभी आप? अभी तो बस मैंने सिर्फ घोषणा की है तैयारी के लिए, जैसे मैंने पढ़ाई की है, जैसे मैंने ड्राइविंग सीखी थी, जैसे मैंने फाउंडेशन खोला था, अब मैं राजनीति का भी एक पेज खोल दी हूँ। चलिए, हमारी भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं बेगम जी के साथ कि जिस तरीके से इन्होंने ड्राइविंग का एक मिथ्या को तोड़ते हुए ड्राइवर बनी और ड्राइविंग में अपने एक पहचान बनाई, इसी तरह राजनीति में भी अपनी पहचान बनाएंगी।